अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं हम लोग। आज हमने पढ़ना है, आगे जाना है क्लास 12 का जो नया कोर्स आया है मैथमेटिक्स का, फेडरल बोर्ड का। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था चैप्टर नंबर 1 में, फंक्शन एंड ग्राफ्स में। आज हमने इंशाल्लाह करना है कि फंक्शन के ग्राफ्स को कैसे ड्रा करते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों ने सीखना है। यहां पर सारे ग्राफ्स आप लोगों के सामने में यहां पे ड्रा करूंगा। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे आपके पास फ्रैक्शन में उसका पावर आ जाए, चाहे स्क्वायर रूट वाले हो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर भी बता दूं, इससे पहले भी मेरा लेक्चर मौजूद है, कि आपके पास लीनियर फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसका ग्राफ आपके पास पैराबोला होगा, या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो उसके ए पे डिपेंड करता है जो लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट ए है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। तो अगर ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, और अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। ऐसे ही हमने स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में भी बात करनी है, उसका ग्राफ भी इंशाल्लाह हम यहां पे ड्रा करके ही आपको दिखाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2, प्लॉट द ग्राफ। कह रहे ग्राफ को प्लॉट करे, ग्राफ को ड्रा करे। आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा, और पेपर में भी ग्राफ पेपर मेंशन होता है एंड पे। आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है और एंड पे जाके ग्राफ को सॉल्व करना है पेपर में स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x माइनस 2। इसको हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट्स। 7th में आप लोगों ने पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो ये तो बहुत आसान है। इसको हम ले लेंगे, y के बराबर भी होता है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने बनाना है एक टेबल, टेबल बना लिया। तो यहां पे मैं आपके पास इसमें वैल्यूज रखूंगा। वैल्यूज कहां से कहां तक सर? यहां पे x आ जाएगा, यहां पे y आ जाएगा। x की जगह 0 रखूंगा तो आपके पास y की वैल्यू -2 मिलेगी स्टूडेंट्स। x की जगह 1 रखूंगा तो आपके पास 3 1 3, 3 -2 से आपके पास 1 आएगा। x की जगह 2 रखूंगा, 3 2 6, 6 -2 से 4 आएगा। x की जगह 3 रखूंगा तो 3 × 3 से 9, 9 -2 से 7 आएगा। x की जगह सेम एज इट इज -1 रखे। अभी 0 1 2 3 -1 -2 -3, -1 रखूंगा तो 3 -1, सॉरी 3 1 -3 -2 से -5 आएगा। ऐसे ही आप जाएं, -2 पुट करें तो -6 -2 से -8 आएगा स्टूडेंट्स। अभी -3 पे क्या आएगा? -9 -2 से -11 आएगा। ये आगे स्टूडेंट्स आपके पास। आपने सिंपली करना ये है कि आपने ग्राफ पेपर तो आपके पास गिवन होगा, आपने यहां पे ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है, या नेगेटिव x एक्सिस है, या y नेगेटिव x एक्सिस है। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे x एक्सिस 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और ये -3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब तो 100। ठीक है, यहां पे नीचे आ जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और अप टू 100। अच्छा सुन, 0 पे मेरे पास मिला -2, तो 0 पे मेरे पास मिला -2, तो इस पॉइंट को शेड कर लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 पे मेरे पास मिला 1, तो 1 पे 1 ये वाला, तो ये आपके पास पॉइंट मिल गया। 2 पे 4, तो 2 पे आपके पास 4 मिल गया, ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रही है ना? x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, तो यूं आपने जाना है। x की जगह 3 तो y की वैल्यू 7, तो यूं आपने जाना है, यूं बिल्कुल स्ट्रेट जाना है यूं। तो ये 7 वाली वैल्यू पे ऐसे डॉट लगाना है। अभी -1 पे -5, तो नीचे आ जाए ये वाला पॉइंट। -2 पे -8, तो नीचे आ जाए, -8 इधर का ही होगा और -9 नीचे होगा। तो आपके पास इसको आपने यू कर देना है, यू में ला देना है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गया। किसका ग्राफ है ये?
y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का ग्राफ है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको डायरेक्टली समझना चाहते हैं तो सिंपल सा काम करना है, इसको यहां पे ऐसे करना है, 3x को बिल्कुल ऐसे, y इज इक्वल टू माइनस 2 कहां पे होता है, y इज इक्वल टू माइनस 2 ये होता है, फिर हाथ उठाना है, यहां पे देखना है कि प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो फंक्शन u तरफ जाएगा, तो आपने सीधा इसको कट करके u चला जाए, बस ये आपके पास ग्राफ हो गया। लेकिन पेपर में आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है पार्ट है y इज इक्वल टू, आपके पास जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्टूडेंट्स, तो इसको आपने y इज इक्वल टू 3x रखना है और इसका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स वो 0 से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 0 तो है, ऐसे रखूंगा तो प्लस 0, तो 0 से पास होके आपके पास प्लस 3x है, तो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास पार्ट 2 है। अभी यहां पे मैं पार्ट नंबर, जो मुश्किल पार्ट है स्टूडेंट्स वो मैं कर लूंगा। पार्ट नंबर 3 भी इंतहाई आसान है। पार्ट नंबर 4 जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो मैं वो यहां पे सॉल्व कर लेता हूं आपके पास। तो ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 भी मैंने समझा दिया कि कैसे करना है, x की जगह वैल्यूज पुट कर दे जिस तरह मैंने पुट कर दिए। अभी पार्ट नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, उसमें कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 4 f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, क्वाड्रेटिक पैराबोला बनेगा। स्टूडेंट्स क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अभी अगर आप इसको कंपेयर करें ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू यहां पे क्या है, 1 है, b की वैल्यू 0 है आपके पास, प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है स्टूडेंट्स। तो अभी यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए, और ये मैं बता दूं कि इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा, u जाएगा आपके पास इसका ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। y के बराबर ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। टेबल बना देता हूं, बड़ा टेबल बनाता हूं कि आप लोगों को नजर आ जाए u। अच्छा जी, ये x है, ये y है, आपके पास u और आपके पास फिर नीचे। अच्छा जी, x की जगह जब 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, तो मिलेगी ही मिलेगी। x की जगह 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। x की जगह 2 रखूंगा, 2 2 4 4 प्लस 4 से 8 मिलेगी। x की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 से 13 मिलेगा। x की जगह अगर मैं -1 रख दूं तो फिर भी आपके पास 5 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है। -2 पुट कर दूं तो फिर भी आपके पास 8 मिलेगा, और अगर -3 पुट कर दूं तो फिर भी आपके पास क्या मिलेगा, 13 ही मिलेगा। तो अभी इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने बड़े बड़े वैल्यूज ले लिए, आप छोटे वैल्यूज भी ले सकते हैं। यहां पे आपके पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यहां पे मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है स्टूडेंट्स। 0 पे मेरे पास मिला 4, 0 पे मिला 4। सर इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो भी कांस्टेंट होगा, जो c होगा, क्या ग्राफ वहां से कट करके जाएगा? बिल्कुल सही बात है। 4 है ना, दूसरे में भी दूसरा आएगा। अगर c है ना, c, तो ये असल में वो ग्राफ वहां से बिल्कुल ऐसे जाता है। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इधर सुने। 4, 0 पे मिला 4, 1 पे मिला 5, तो यूं आ जाए 5 की तरफ, ये है 5। 2 पे मिला 8, तो यूं आ जाए ऊपर, 2 पे 8, ये वाला। 3 पे मिला 13, तो यूं आ जाए ऊपर 13, ये वाला पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। -1 पे मिला 2, तो यूं आ जाए, -1 पे मिला मेरे पास 5, तो यूं आ जाए ये वाला पॉइंट। -2 पे मिला 8, तो यूं आ जाए 8 की तरफ, ऊपर चला गया हूं, ये वाला पॉइंट। -3 पे मिला स्टूडेंट्स +13, तो ये वाला पॉइंट। अभी इन सबको हमने मिलाना है एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स। ध्यान से सुने, यू आएगा ये स्टूडेंट्स,
यू आएगा, यू, और ये वाला क्या मेरा पैराबोला, कहां पर अपवर्ड, क्यों, ए पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0, सो ग्राफ इज अपवर्ड। तो ये पैराबोला था स्टूडेंट, समझ रहे हो? इस चीज को अपने साथ नोट कर ले, किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे कि आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसीलिए मैं यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। अभी एक और तरीका भी है, फैक्टर थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन वो आगे वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं। यहां पे इन लोगों ने सिर्फ कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्लॉट द ग्राफ, ये क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे पार्ट नंबर 5, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी क्या करेंगे, अभी वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं, अभी पहले क्वेश्चन में हमने कर लिया। यहां पे सबसे पहले मैं एक टेबल बना लूंगा यू, ठीक है स्टूडेंट्स, सबको नजर आ रहा है। ये आपके पास ये x, ये y, टेबल आपने छोटा बनवाना है, ठीक है, एग्जाम में। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो y के बराबर ले सकता हूं। y इक्वल टू समझाया था आप लोगों को फंक्शन का, पहला आप लोग जाएं और मेरा पहला लेक्चर देख लें, ठीक है, डोमेन और रेंज का किस्सा है। यहां पे मैंने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास मिलेगी -6। x की जगह जब 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, फिर -6 मिला। x की जगह जब 2 रखूंगा 4 माइनस 2 से 2, 2 माइनस 6 से -4, ठीक है। 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 से 6, 6 माइनस 6 से 0, तो ये 0 मिल गया। -1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1, क्योंकि -1 है तो +1 हो जाएगा, स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 से 2, 2 माइनस 6 से -4 मिल गया। अभी यहां पे -2 रखूंगा तो 4 प्लस 2, यहां पे +2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 से 6 माइनस 6 से 0 आएगा, -3 पुट करूंगा तो 9 प्लस 3 से 12, 12 माइनस 6 से आपके पास मिलेगा स्टूडेंट 6। चलिए जी, इसको ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, 5, यहां पे 6, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4 और -5 -6। मैंने क्या कहा था कि जो कांस्टेंट होगा उस पे क्या होगा, पैराबोला कट करेगा या तो अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ। तो आपके पास यहां पे 0 पे मिल रहा है -6, तो 0 ये है ओरिजिन पे होता है, 0 पे मिला -6, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स। 1 पे फिर मिला -6, तो 1 पे फिर मिला -6, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद 2 पे मिला -4, तो 2 पे मिला -4, फिर उसके बाद 3 पे मिला 0, तो ये 3 है, इस पे 0 मिला, बिल्कुल कट कर रहा है। -1 पे मिला -4, -1 पे मिला -4, -2 पे मिला 0, ये वाला पॉइंट, -3 पे मिला 6, तो -3 पे मिला ये वाला 6। स्टूडेंट्स, इसको हमने ऐसे यू करना है, यू और ये यू जा रहा है आपके पास। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोशिश करें कि आप लोग समझने की कोशिश करें, आप लोग खुद अपने साथ
अपने नोटबुक में इसको बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद हमने आगे जाना है, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो मैंने 2-3 पार्ट छोड़ दिए वो इंतहाई आसान है, वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो पार्ट है 6 नंबर पार्ट है, वो मैं यहां पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। स्क्वायर रूट का फंक्शन है स्टूडेंट्स। कौन से का? स्क्वायर रूट का। तो इसका डोमेन आप लोग निकाल सकते हैं। डोमेन कैसे निकालते थे कि आपके पास 2x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2। क्या? -1/2। तो अभी आपने सिंपली क्या करना है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, मतलब इससे बड़ा जाना है आपने, तो आप -1/2 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं यू स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पे आपके पास टेबल मैंने बना दिया। x और y, x की जगह सबसे पहले -1/2, तो -0.5 लिख सकता हूं। -1/2 पुट करूंगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे जाऊंगा तो मेरे पास जब यहां पे मैं 0 रखूंगा तो 1 मिलेगा। जब मैं यहां पे 2 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा तो 2 2 4, 4 + 1 से 5 आएगा, स्क्वायर रूट 5 आएगा। यहां पे 2 पुट करूंगा तो आपके पास स्क्वायर रूट 5 आएगा। यहां पे मैं 3 पुट करूंगा तो 2 × 3 से 6 आएगा, 6 + 1 से स्क्वायर रूट 7 आएगा। और यहां पे 4 पुट करूंगा तो 2 4 8 आएगा, 8 + 1 से 9, 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है? 3 होता है स्टूडेंट्स। अभी इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इंतहाई आसान है इसका ग्राफ, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए स्टूडेंट। इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। तो देखिए यहां पे मैंने स्क्वायर रूट 5 लगाया तो उससे मेरे पास आंसर आ रहा है 2.23 समथिंग, तो मैंने 2.2 ले लिया। फिर यहां पे मैंने आपके पास स्क्वायर रूट 7 लगाया तो उससे 2.6 आता है स्टूडेंट्स। अभी इसको हमने ड्रा करना है, तो ड्रा करने के लिए आपके पास ये 1, ये 2, ये 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी यहां पे ये आपके पास -1 और ये -0.5, क्योंकि -1 और 0 का जो मिड पॉइंट होता है वो 0.5 ही होता है, तो ये -0.5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यहां पे आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है। अच्छा जी, जब मैंने 0 पुट किया, सॉरी -0.5 पुट किया तो मेरे पास ये वाला था, मतलब इस पे 0 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है। जब मैंने 0 पुट किया तो उसमें मेरे पास मिल गया 1, ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स। जब मैंने 2 पुट किया तो 2.2, तो देखिए जब मैंने 2 पुट किया तो 2.2, तो 2.2 यहां पे कहीं पे आएगा, यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे आपने मेंशन कर देना है अपने पास। फिर जब मैंने 3 पुट किया तो स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 से 2.6, तो 2.6 कहीं यहां पे मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जब मैंने 4 पुट किया, 4, तो 4 पे मेरे पास मिल गया 3, 4 पे एग्जैक्ट क्या मिला? 3 मिला, ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना, 0 -0.5 पे क्या दे रहे हैं? 0 दे रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ यू होगा, यू। मतलब मैं अगर डायरेक्टली समझाऊं ना तो इस फंक्शन का ग्राफ यू होगा आपके पास। क्लियर हो गया? स्क्वायर रूट का फंक्शन का हमेशा ग्राफ ऐसे होते हैं आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये आपके पास इसका ग्राफ होगा। यहां तक किसी को कोई मसला भी हो स्टूडेंट्स तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर यहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। ठीक है। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके कुछ पार्ट्स मैंने यहां पे कर लिए, जो कुछ आपको दे दिए तो आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।